पहला ये आपका है प्लेसेंटा सेक्सेंचुरीटा। इसमें प्लेसेंटा में 2 लोब हो जाते हैं, इस पिक्चर में जैसे देख रहे हैं आप। पहला एक लोब, एक दूसरा लोब। एक इसमें पहला लोब ये है और एक इसमें दूसरा लोब ये है। ये लोब्स आपस में अलग हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो सेम ही रहती हैं। जो ब्लड वेसल्स इसमें होंगी वो ब्लड वेसल्स इसमें होंगी, और इसमें जो कॉर्ड होती है वो सिर्फ एक ही होती है। ब्लड वेसल्स जो होंगी वो ब्लड वेसल्स से कनेक्ट रहेंगे, लेकिन कॉर्ड एक ही होगी। एक ही कॉर्ड से ब्लड वेसल्स दोनों में इसमें रिमेन कनेक्टेड होंगी। फिर इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डायग्नोसिस में हम देखते हैं यहाँ पे जब भी प्लेसेंटा बाहर निकालते हैं तो उसे एग्जामिन करना होता है कि लोब जुड़ा हुआ है तो ठीक है, मतलब पूरा आउट हो चुका है। इस लोब के साथ में अगर ये वाला लोब भी आउट हो जाता है, एक्सपेल्ड आउट होता है, तो वहाँ पे देखते हैं कि अगर दोनों लोब्स बाहर आ चुके हैं तो मतलब है कि ठीक से एक्सपेल्ड आउट हो चुका है। लेकिन अगर सिर्फ एक लोब बाहर आता है और उसके साथ में सिर्फ ब्लड वेसल्स बाहर आ रही हैं, सेकेंड लोब नहीं आया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पीपीएच का प्रॉब्लम हो सकता है, यूट्राइन सेप्सिस का प्रॉब्लम हो सकता है, सब इन्वॉल्यूशन हो सकता है। तो इसके लिए हमें जब ट्रीटमेंट लेना होता है तो ट्रीटमेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पे इस जो प्लेसेंटा का एक लोब अंदर की तरफ रह चुका है उसको देखने के लिए जनरल एनेस्थीसिया देकर यूट्रस की जो होती है वो जांच की जाती है। यहाँ पे टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जो लोब छूटा हुआ है वो अंदर है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ एक लोब बाहर आया है कॉर्ड के साथ में और सिर्फ ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन बाहर आई है, लोब जो है वो अंदर ही है। तो उसको देखने के लिए जनरल एनेस्थीसिया की मदद से यूट्रस की जांच की जाती है। नेक्स्ट आपका है प्लेसेंटा बाइलोबेट या बाइपार्शिएट प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा के 2 लोब बराबर आकार के होते हैं, एक ये आकार और ये एक आकार। मतलब जो लोब 2 लोब होंगे, पहले वाले में जो सेक्सेंटा था उसमें सिर्फ एक लोब जो बड़ा था और एक लोब छोटा था। इसमें दोनों लोब जो होंगे वो इक्वल होंगे। इक्वल होने की वजह से इसमें भी कॉर्ड सिर्फ एक ही रहेगी और ब्लड वेसल्स दोनों तरफ उसी तरीके से जैसे उस वाली कॉम्प्लिकेशन में एबनॉर्मलिटीज़ में थी, सेम उसी तरीके से रहेगी। इसमें भी ब्लड वेसल्स होंगी और इसमें भी ब्लड वेसल्स होंगी, लेकिन सिर्फ एक कॉर्ड के सहारे होंगी। कॉर्ड इसमें एक ही रहेंगी और इसमें जो दोनों लोब होंगे ये दोनों लोब कॉमन फीटल मेम्ब्रेन से ढके हुए होंगे। नेक्स्ट आपका होगा सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है इसमें फीटल सरफेस छोटा होगा और मैटरनल सरफेस बड़ा होगा। ये जो फीटल सरफेस है ये छोटा होगा और मैटरनल सरफेस बड़ा होगा। मैटरनल सरफेस बड़े होने के कारण यहाँ पर एक रिंग जैसी संरचना दिखाई दे रही होगी आपको, जो ये वाइट यहाँ पे एक संरचना दिख रही है रिंग जैसी, ये आपको फीटल सरफेस का एरिया दिखेगा। ये यहाँ पे उभार इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे एमनियन और कोरियन की डबल लेयरिंग नज़र आएगी, इस वजह से यहाँ पे उभार नज़र आता है। अच्छा, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वहाँ पे कौन सी होती हैं, IUGR, फीटल डेथ और APH भी हो सकता है, या एंटी पार्टम हेमोरेज एंड फीटल डेथ यहाँ पे हो सकती है इसकी वजह से। जैसा कि आपके टॉपिक में प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड दोनों की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बताया गया है, तो अब हम अम्बिलिकल कॉर्ड देखेंगे। इसकी नॉर्मली लेंथ जो होती है वो 30 से 100 सेंटीमीटर होती है। जब भी हम प्लेसेंटा का एग्जामिन करते हैं तो प्लेसेंटा के एग्जामिन के साथ में वहाँ पे कॉर्ड की लेंथ भी देखी जाती है। तो जो नॉर्मल लेंथ होती है वो यहाँ पे 30 से 100 सेंटीमीटर होती है, एवरेज इसका 40 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर होगा और पीएच जो अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड है उसका पीएच जो होगा वो 7.2 होगा। इसको नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और इसको वार्शन जेली भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाती हैं जिसमें शॉर्ट कॉर्ड और लॉन्ग कॉर्ड आती है। शॉर्ट कॉर्ड का मतलब है यहाँ पे उसका जो लंबाई थी वो 30 सेंटीमीटर से कम हो जाती है, तो इसकी वजह से वो इजीली ब्रोकन मतलब टूट भी सकती है, तो इस चीज़ को और प्रिवेंट करते हैं वर्जन को। फिर लॉन्ग कॉर्ड जो होती है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकती है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कॉर्ड प्रोलेप्स हो जाती है और जो बच्चे का जो गला होता है, जो नेक होती है, उसके अराउंड पूरी तरीके से बंध जाती है।
फिर इसमें दो तरीके से और कॉम्प्लिकेशंस होती है, एक ट्रू नॉट होती है, एक फॉल्स नॉट होती है। ट्रू नॉट देख रहे हैं, जिस तरीके से गांठ लगाई जाती है उस तरीके से जो गांठ लगी हुई आपको दिखाई पड़ेगी वो ट्रू नॉट में आएगी। फॉल्स नॉट में ये होता है कि गांठ की तरीके से यहाँ पे प्रतीत होगी लेकिन वो गांठ होती नहीं है, उसको फॉल्स नॉट कहते हैं। कुछ और भी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे नॉर्मली आपकी जो कॉर्ड होती है उसमें 2 आर्टरीज एंड 1 वेन होता है। ये नॉर्मल कॉर्ड का साइज़ है, नॉर्मल कॉर्ड का शेप है। 2 आर्टरीज एंड 1 वेन होती है। लेकिन किसी किसी कॉर्ड में सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होती है। ऐसे जो केसेस होते हैं वो 1 to 2% ही मिलते हैं और डेवलप होते हैं। इसमें 1 आर्टरी होती है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं एबॉर्शन के, IUGR के और प्री मेच्योरिटी के। प्री मेच्योरिटी किसकी? बच्चे की प्री मेच्योरिटी के। नेक्स्ट आपकी जो एबनॉर्मलिटीज़ अब स्टार्ट होती हैं, जो आपकी बुक में भी दी हुई है, बेटल डोर प्लेसेंटा। बेटल डोर प्लेसेंटा का मतलब होता है ये कॉर्ड से रिलेटेड है। जो प्लेसेंटा आपको दिख रहा है, ये जो कॉर्ड है ये सेंटर में होनी चाहिए। ये जो कॉर्ड यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये कॉर्ड यहाँ सेंटर से जुड़ के अगर बाहर की तरफ आती है तो वो नॉर्मल कॉर्ड प्लेसेंटा से जुड़ी हुई है। लेकिन यही कॉर्ड अगर ये मार्जिन से जुड़ी हुई है, मतलब किनारे साइड का जो इसका मार्जिन है किनारे से जुड़ी हुई है, तो इसको बेटल डोर प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका वेलामेंटस प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि प्लेसेंटा आपका ये है और ये आपकी मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के साथ में जो कॉर्ड जुड़ी हुई है, मतलब जो ये मेम्ब्रेन, जो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड प्लेसेंटा के सेंटर से भी नहीं जुड़ी है, ना ये मार्जिन से जुड़ी है। ये प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन, ये कॉर्ड प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ी हुई है। जब ऐसी कंडीशन यहाँ पे कॉर्ड की देखने को मिलती है तो उसको वेलामेटस प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे आपने प्लेसेंटा सेक्चुरेटा पढ़ लिया, उसके डायग्नोसिस पढ़ लिए, ट्रीटमेंट पढ़ लिए। हमने देख लिया कि सेक्चुरेटा होता क्या है। यहाँ पे 2 लोब्स होंगे, एक बड़ा लोब होगा, एक छोटा लोब होगा। इसमें इस वाले लोब में भी ब्लड वेसल्स की यहाँ पे प्रेजेंट पाई जाएगी। ये प्रेजेंस ब्लड वेसल्स जो है ये इससे भी जुड़ी होंगी और कॉर्ड एक ही होगी। नेक्स्ट आपका सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा, जिसमें आपको बताया गया था कि इसमें फीटल सरफेस छोटा होगा और मैटरनल सरफेस बड़ा होगा। जो फीटल सरफेस होगा उसके ऊपर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा और कॉर्ड जुड़ी हुई होगी। यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स भी दिखाई दी जा रही हैं। इन ब्लड वेसल्स की वजह से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट है और ये जो उभरा हुआ पार्ट है, इस उभरे हुए पार्ट में एमनियन और कोरियन की वजह से यहाँ पे एक उभरी हुई संरचना आपको दिखाई देगी। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होंगी, IUGR हो जाएगा, फीटल डेथ हो जाएगा और APH की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट आपको अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बता दिया गया कि अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ वगैरह कितनी होती है, PH कितना होता है। बेटल डोर प्लेसेंटा। नेक्स्ट आपका सेक्चुरेटा बता दिया कि ये 2 लोब्स में हो जाता है और ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं। ये आपका मार्जिनल प्लेसेंटा, मतलब ये सेंटर से ना जुड़कर ये मार्जिन से जुड़ी हुई कॉर्ड है, इसलिए इसको मार्जिनल प्लेसेंटा बोलेंगे। नेक्स्ट आपका क्या था, वेलामेंटस प्लेसेंटा, जिसमें आपके लोब से जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के मार्जिन से ना ही सेंटर से जुड़कर कॉर्ड, ये मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई कॉर्ड होती है। इसको वेलामेंटस प्लेसेंटा के नाम से जाना